हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एरर्स और एक्सेप्शंस को समझेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको CSV फाइल्स को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके जरूर से देख लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम अपना पाइथन में प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को रन करते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम एरर्स कहते हैं। ये एरर्स हमारे कोड में ही होती हैं, लेकिन जब हमारा कोड सही होता है और फिर भी रन करते टाइम कुछ इंटरनल इवेंट्स के चलते प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन्हें हम एक्सेप्शंस कहते हैं। तो बेसिकली एरर्स 3 टाइप्स की होती हैं। सिंटैक्स एरर्स, जब हमारे कोड के सिंटैक्स में एरर्स होती हैं। लॉजिकल एरर्स, जब हम कोई इनकरेक्ट लॉजिक लिख देते हैं। और रन टाइम एरर्स, इन्हें हम एक्सेप्शंस भी कहते हैं। जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो ये एरर्स अकर हो सकती हैं। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स और एक्सेप्शंस को समझेंगे। फर्स्ट एरर है EOF एरर। जब इनपुट ऑपरेशंस अनएक्सपेक्टेडली फाइल के एंड में आते हैं तो ये एरर जनरेट होती है। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल्स टू इनपुट डबल इन्वर्टेड कॉमास में एंटर नेम लिखा और फिर प्रिंट a और फिर प्रोग्राम को रन किया तो आउटपुट में एंटर नेम में कंट्रोल D को प्रेस किया तो देखिए EOF एरर आ रहा है। सेकंड एरर है फाइल नॉट फाउंड एरर। जब हम किसी फाइल और डायरेक्टरी को ओपन करते हैं और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये एरर जनरेट होती है। जैसे मैंने लिखा फाइल इज इक्वल्स टू ओपन राउंड ब्रैकेट्स में डबल इन्वर्टेड कॉमास में data.txt कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास में r। तो देखिए हमारी data.txt फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है और फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है। थर्ड एरर है इंपोर्ट एरर। जब किसी मॉड्यूल में से स्पेसिफाइड फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं और वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये एरर अकर होती है। जैसे मैंने लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट क्यूब और फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए इंपोर्ट एरर आ रहा है। फोर्थ एरर है इंडेंटेशन एरर। जब हम इनकरेक्ट और इनकंसिस्टेंट इंडेंटेशंस का यूज करते हैं तो ये एरर अकर होती है। जैसे मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज राउंड ब्रैकेट्स में 5 कॉलन जस्ट फॉर लूप के अंडर मैंने लिखा प्रिंट आई और फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए इंडेंटेशन एरर आ रहा है। फिफ्थ एरर है इंडेक्स एरर। जब हमारी सीक्वेंस आउट ऑफ रेंज हो जाती है तब ये एरर अकर होती है। जैसे मैंने एक लिस्ट A ली और उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स एंटर किए, फिर प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा A स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3 और फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए इंडेक्स एरर आ रहा है। सिक्स्थ एरर है की एरर। जब डिक्शनरी में सर्च्ड की एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये एरर अकर होती है। जैसे मैंने एक डिक्शनरी D क्रिएट की विद कीज 1 2 एंड 3 एंड वैल्यूज A B एंड C, फिर प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा D स्क्वायर ब्रैकेट्स में 4 और फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए की एरर आ रहा है। सेवंथ एरर है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। जब हमारा इंपोर्टेड मॉड्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये एरर अकर होती है। जैसे मैंने लिखा इंपोर्ट skip आई और फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आ रहा है। एट्थ एरर है नेम एरर। जब करंट स्कोप में हमारा कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये एरर अकर होती है। जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में विदाउट डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा A और फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए नेम एरर आ रहा है। नाइन्थ फंक्शन है सिंटैक्स एरर। जब हमारा सिंटैक्स इनकरेक्ट होता है तब ये एरर अकर होती है। जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया और फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए सिंटैक्स एरर आ रहा है। 10th एरर है टाइप एरर। जब कोई ऑपरेशन इनएप्रोप्रिएट टाइप का होता है तो ये एरर अकर होती है। जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा 5 फिर +5 और प्रोग्राम को रन किया तो देखिए टाइप एरर आ रहा है। 11th एरर है वैल्यू एरर। जब कोई बिल्ट इन फंक्शन में इनएप्रोप्रिएट वैल्यू पास करता है तो ये एरर अकर होती है। जैसे मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ फिर math.factorial राउंड ब्रैकेट्स में -5 पास किया और फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए आउटपुट में वैल्यू एरर आ रहा है। 12th एरर है जीरो डिवीजन एरर।
जब हम किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं या मॉड्यूलस से करते हैं तो ये एरर अकर होती है। जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा 5 डिवाइड 0 और फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए 0 डिवीजन एरर आ रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स और एक्सेप्शंस जो जनरली अकर होते हैं। तो दोस्तों अब आपको एरर्स और एक्सेप्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इन एरर्स और एक्सेप्शंस को हैंडल करना सीखेंगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।